बाजार में इस वक्त आप क्या करेंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या किया जाना चाहिए? मार्केट में जब भी ऐसा क्रूशियल लेवल आता है जहां पे आपको ये भी लग रहा है कि बाजार बहुत तेजी से ऊपर भागेगा, पता नहीं कौन से ऑल टाइम हाई बनाने वाला है, या फिर डर लगता है कि बहुत ज़्यादा पहले ही बढ़ चुका है, कहीं बड़ा लॉन्ग करेक्शन तो नहीं आ जाएगा, क्रैश तो नहीं है कहीं आगे। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि in.investing.com ने हमने निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे ओपन किया, और चार्ट को आप कैंडल स्टिक में ले लीजिए। यहाँ बॉटम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाइन और कैंडल स्टिक ऐसे नज़र आ रहा है। आपने कैंडल स्टिक क्लिक किया, राइट बॉटम में आपको कैंडल स्टिक नज़र आ रहा है। कैंडल स्टिक हमने क्लिक किया और यहाँ पे ड्यूरेशन में 1 मंथ मैंने क्लिक कर लिया, तो 1 मंथ का चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया। देखिए, एक टाइम फ्रेम होती है, या तो ये पता लगे कि एक कैंडल कितनी बड़ी ली जा रही है, या फिर ड्यूरेशन। तो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर मैक्स, ये ड्यूरेशन है। यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो साल भर का हाई लो, तो साल भर का हाई लो तो 52 वीक रेंज में आपको दिख ही गया, 16,828 और 22,126। ये आपको पता लगेगा। और यहाँ पे 1 मंथ के चार्ट में आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट जो कैंडल आपको नज़र आ रही है वो यहाँ एक कैंडल मुझे दिख रही है। इस कैंडल का हाई क्या है? तो इस कैंडल का हाई मुझे दिख रहा है 22,123। और यहाँ ऐसे विजुअली आपको देखना है कि सबसे निचली कैंडल कौन सी है। क्या ये बड़ी रेड कैंडल? नहीं, उससे तो ये ग्रीन कैंडल में और गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ था, तो यहाँ है इसका लोएस्ट लो। तो इस महीने का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो हम देखने जाएं तो लो मुझे दिख रहा है 21,139। तो दोस्तों, सीधा सीधा बात करूं कि 22,140 और 21,140, 22,140, 150 मान लो, मोटा मोटा परसेंटेज में कोई बड़ा फर्क नहीं है, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। 21,150 और 22,150 ये एक मंथ की रेंज बन रही है। अब ये मंथ का लो तोड़ दे तो फिर आप कुछ तेजी मत करना, ना तो निफ्टी में, ना बैंक निफ्टी में, ना किसी स्टॉक के फ्यूचर और ऑप्शन में। अगर ये फिर से अपना हाई तोड़ने जाए तब जाके चांसेस बनते हैं कि ये एक नया हाई बनाएगी, और उस वक्त आपको नए सिरे से एक अलग तरह की बाइंग दिखेगी। तो दोस्तों, जब कोई बड़ी इवेंट होती है ना, तब बाजार इंतज़ार करता है उसका। तो अभी कौन सी सबसे बड़ी इवेंट है? आप देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन आने वाला है, सेंट्रल इलेक्शन। अब इसी चार्ट में अगर आप 1 ईयर का चार्ट भी यहाँ पे क्लिक कर देंगे ड्यूरेशन में, तो 1 ईयर का चार्ट सामने आ जाएगा। तो 1 ईयर के चार्ट में आपको पता लग रहा है कि ये जो अभी करेक्शन आपको 2-3 दिनों में दिखा है, ये तो कहीं मायने भी नहीं रखता। एक छोटी सी कैंडल बनी है, तो लगातार बाजार ऊपर 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 भागता चला गया है। 1 ईयर में क्या पैटर्न देखने को मिलता है आपको? यहाँ पे हाई बना था, फिर करेक्शन आया, फिर यहाँ पे इसने लो बनाया। तो हाई कब बनाया था ये देख लो, उसका टाइम 23/7/23। फिर वापस वो रेट कब आया? तो 10/9/23। 3 महीने का ऐसा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है नॉर्मल रेंज बाउंड मार्केट में। और कभी कभी ऑल टाइम हाई तोड़े अगर निफ्टी सेंसेक्स ने और कोई दूसरी इवेंट आके मिल गई तो फिर उसमें और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। चलिए, अब अगर टेक्निकल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। मूविंग एवरेज के हिसाब से बाय है, मोमेंटम ऑसिलेटर न्यूट्रल बता रहे हैं, ट्रेंड ऑसिलेटर सेल बता रहे हैं, वोलेटिलिटी न्यूट्रल बता रही है। तो यहाँ पे भी जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट के हिसाब से ये न्यूट्रल ही आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल कुछ नहीं, मतलब मार्केट अभी क्लूलेस है, क्योंकि कोई भी बड़ी इवेंट होती है तो ऐसे ही होता है। MA5 MA10 में बाय सिग्नल आ रहा है, MA20 MA50 में सेल आ रहा है, लेकिन MA100 MA200 मूविंग एवरेज 200 के हिसाब से बाय आ रहा है। तो बस ये हो सकता है कि इस इवेंट के बाद क्लैरिफिकेशन मिलेगा और उसके बाद बाजार तेज़ी से भाग सकता है। तो सारे इंडिकेटर और ये सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर ऑल टाइम हाई तोड़े, वो तो बहुत दूर की बात है, तो अभी कौन से लेवल के टूटने पे हम मान ले कि बाजार चल देगा, तो फिर हम कम से कम यहाँ पे R1 में जो मैक्सिमम वैल्यू उसका इंतज़ार तो करेंगे ही करेंगे। तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू मुझे यहाँ 21,806 दिख रही है, 21,810 मान लेता हूँ। 21,810 को क्रॉस करे, 820 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 814 का वैल्यू भी दिख रहा है।
21820 के ऊपर फिर बाजार टिकने लगे तो फिर से आप तेज़ी में एंट्री कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं दोस्तों, क्योंकि चलने वाले सेक्टर नहीं चलेंगे, वो उनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो कॉन्ट्रेरियन सेक्टर तो फिर भी चलेंगे ही चलेंगे। तो काम करते जाइए। आप क्या कमेंट चाहिए मुझे ये वीडियो कैसा लगा, आपके और सवाल क्या, हर आदमी से जो जो देख रहा है एक एक सवाल अगर मिला तो मैं आपके सवालों को जवाब दे पाऊंगा। अब नए वीडियो के लिए आपको वो चीज़ मिल पाएगी जो आप डिमांड करेंगे स्पेसिफिकली। चलिए दोस्तों, संडे को हम लोग फ्री वेबिनार करते हैं। आप ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा और speedearning.com वेबसाइट देखिए, साथ में अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करके आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।